हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये सवाल आपके सामने है, इसे आप ध्यान से पढ़ें, अटेम्प्ट लें, जमकर अटेम्प्ट लें। टॉपिक नहीं याद है तो टॉपिक नोट्स कॉपी से रिवाइज कर लीजिए, पूरे अच्छे से ईमानदारी से अटेम्प्ट लीजिए, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2, इसमें K1 छोटा है K2 बड़ा है, आर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन फिगर। देखिए ये तो ऑप्शन है ABCD। ये देखिए ऑप्शन, ये आपका डायग्राम है जिसमें प्लेट P है, प्लेट Q है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब K1, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब K2, ठीक है। जिसमें K1 का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो कम है और K2 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है भैया, ठीक। चलो समझ गए। अब मुझसे कहता है द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विद डिस्टेंस d एज मेजर्ड फ्रॉम प्लेट P इज करेक्टली शोन। मतलब P से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे Q की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से वेरी करेगा। और ये चार ग्राफ है, चार ग्राफ में हमें चुनना है। देखिए सबसे पहली बात, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। पहली बात तो बेटा एक कॉन्सेप्ट हम लोग पहले याद रखते हैं। कॉन्सेप्ट ये होता है कि प्लेट्स के बीच में अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक को भरते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E है, जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक को भरते हैं तो इतना दूर तो E रहता है, एयर है तो E, यहां भी एयर है तो E, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। और कितना हो जाता है भाई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, पोलराइजेशन होता है, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है E/K। यानी यहां एयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है तो यहां एयर है तो E, यहां भी E, लेकिन यहां पर कितना होता है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर ड्यू टू पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है, और वो कितना हो जाता है? E/K। क्लियर हो गया? आइए, तो अब इस क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखो, इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन है। देखिए ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे स्टैब्लिश होगा। अब आप स्लैब इंसर्ट कर रहे हो तो पहले तो यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड E रहेगा। चलो भाई, जहां जहां एयर है वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? E। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? E, ठीक है। एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड E जो कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, आपको पता है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। प्लेट्स पर अगर सिग्मा चार्ज है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक बात है भाई। चलो अब यहां आते हैं, स्लैब के अंदर यहां फील्ड कितना होगा? E/K1। यहां पर कितना होगा? E/K2। बहुत सिंपल है ना। अब देखो तो यहां पे K2 क्या है? बड़ा है। K2 अगर बड़ा है तो नीचे अगर बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो ये फील्ड ज्यादा छोटा हो जाएगा। अगर मैं इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर के फील्ड को E2 मान लूं, ये K2 के अंदर जो फील्ड है इसको E2 सपोज कर लिया और इसको E1 सपोज कर लिया, तो E2 और E1 में बड़ा छोटा कौन होगा पहले ये बता दो। तो अपन बोलेंगे सर K2 एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़ा है सर, तो नीचे अगर बड़ा है तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो E2 इज स्मॉलर देन E1, मतलब E2 जो है वो ज्यादा छोटा होगा और E1 थोड़ा कम छोटा होगा। दोनों ही इससे कम रहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ 10 है तो यहां पर 10 से कम 9, लेकिन यहां पर पता चला और डिक्रीज हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अरे बात समझ में? चलो, तो यहां पे फील्ड E से तो कम रहेगा, यहां पर फील्ड E से ज्यादा कम रहेगा। ओके, चलो अब मुझे ग्राफ खींचना है। तो यहां से यहां तक में, यहां D बराबर 0 समझो, D बराबर 0, इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E, इतना दूर में ग्राफ यहां तक ठीक है। यहां पर आ गए तो फील्ड तो डिक्रीज होगा, ये फील्ड को बढ़ा रहा है, तो फील्ड तो बढ़ेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया, ठीक। अगर मेरे को ग्राफ खींचने को आएगा तो देखो मैं ग्राफ खींचता हूं, ये D है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। एयर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को E मान लेते हैं, ये यहां मान लो, चलो यही मानते हैं E। तो D से यहां तक तो फील्ड E रहेगा, उसके बाद यहां फील्ड क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन E1 E2 से ज्यादा रहेगा, तो यहां हल्का सा डिक्रीज होगा और ये आपका क्या रहेगा? E1, ठीक है। ये E1 दिखा देता हूं यहां पे, ठीक। उसके बाद फिर एयर, तो फिर वापस ये वाला फील्ड रहेगा। ओके, यहां तक आ गए। उसके बाद यहां के फील्ड इस स्लैब में अंदर आ गए, स्लैब में फील्ड ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, E2 कम है, यहां पर आएगा ऐसे, ये डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन है, मतलब ये लो यार, इसको मिटा दो, ऐसे कर लो, ठीक है। फिर एयर आ गया तो फिर ये ऐसे, और फिर ये अपना क्यू प्लेट आ गया। तो इस तरह का ग्राफ बनना चाहिए। इसमें कौन सा ग्राफ मैच कर रहा भाई? ये नहीं मैच कर रहा, गलत।
सी, देखो सी का जो ऑप्शन है वो अपने ग्राफ से मैच कर रहा है, सो द बेस्ट चॉइस इज सी। आया समझ में? ग्राफ देख करके बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, बट एक्चुअली डरने वाला था ही नहीं, है ना। बहुत आराम से ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए था। ओके, थैंक यू।